भाग 6। आकर्षण के सिद्धांत को लागू करने में आपकी भावनाओं की अहम भूमिका होती है। अपने मनोभावों को सुनना सीखें। वे महत्वपूर्ण अंदरूनी प्रतिक्रिया प्रणाली है जो आपको बताती है कि स्पंदन की वह अवस्था जो आप पैदा कर रहे हैं उस पर आपकी इंद्रियों की क्या प्रतिक्रिया है। आप जिस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उससे ही आप अपनी स्पंदन की आवृत्ति का निर्माण कर रहे हैं। फिर चाहे वह विचार हो जो आपके मन में आ रहे हैं, वह विश्वास हो जिस पर आप मनन चिंतन कर रहे हैं, वह टेलीविजन शो हो जो आप देख रहे हैं, वह संगीत हो जो आप सुन रहे हैं, वो पुस्तक हो जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी गतिविधि हो जिससे आप जुड़े हुए हैं, आपकी भावनाएं आपकी अंदरूनी निर्देशन प्रणाली का एक हिस्सा है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपको फैलाव की अनुभूति होती है। तो इसका सीधा अर्थ है कि अगर आप सही मार्ग पर हैं, जिन बातों पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो विचार आप सोच या सृजित कर रहे हैं, जिन विचारों पर आप ध्यान दे रहे हैं और आप जिन गतिविधियों में लिप्त हैं, वे सब आपको आपके उद्देश्यों, सपनों और इच्छाओं की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप क्रोधित, दुखी, निराश और हताश महसूस करते हैं, ऐसी कोई भी भावना जिससे आप शरीर में जकड़न महसूस करते हैं, तब आप ऐसी बात सोच रहे हैं और ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको आपके उद्देश्य, सपनों और इच्छाओं की ओर लेकर नहीं जा रही है। यह प्रतिक्रिया है जो आपको बता रही है कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। आपकी भावनाएं आपको बता रही कि यह वक्त है कि आप अपना रास्ता बदल लें। वे आपसे कह रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप बेहतर विचार अपने दिमाग में लाएं, अपना ध्यान अन्यत्र लगाएं, चैनल बदले, विचार विमर्श का विषय बदले और कुछ अलग करें। वे आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएंगे, वे आपको आनंद तथा विस्तार देंगे। लियो बस्केग्लिया कहते हैं, प्यार ही जिंदगी है। अगर आपने प्यार में खोया तो आपने जिंदगी खोई। इसलिए आपकी स्पंदन प्रणाली चूंकि आपकी इच्छित वस्तुओं को आकर्षित करती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को जितना संभव हो उतना सकारात्मक रखें। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। खुशी, प्यार, आनंद, जिंदादिली, संतुष्टि, राहत, गर्व, सराहना, शांति और धैर्य जैसी भावनाओं को अपने अंदर स्थान दें। ये भावनाएं आपके स्पंदन का स्तर बढ़ाएगी और उस तरह का स्पंदन करेगी जैसा अनुभव आपको अपने सपने पूरे होने पर करने की उम्मीद है। याद रखिए, समान वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसलिए सोच समझकर सकारात्मक भावनापूर्ण स्थिति बनाकर जो उन भावनाओं के अनुरूप हो जिनका हम अपने उद्देश्यों, आकांक्षाओं की पूर्ति होने पर अनुभव करेंगे। हम ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र तैयार कर रहे हैं जो वही आकर्षित करेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए परिस्थितियों पर महज प्रतिक्रिया देने के बजाय उनका उत्तरदायी होना और अपनी भावनात्मक स्थिति को संभालना सीखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए ऐसा काम करें जिससे आप अच्छा महसूस करें। अपने जीवन को लेकर जोशीले और उत्साही बने। जब आप भावनाओं को पूरी तरह से और गहराई से महसूस करेंगे तब आप ब्रह्मांड में अधिक गहन आवृत्ति बिखराएंगे। आपकी भावनाएं जितनी मजबूत और गहन होगी, स्पंदन के आकर्षण की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। यह बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों के लिए समय निकालें जो आप करना पसंद करते हैं और इस तरह आप अपना ध्यान रखें, चाहे आप अपने जीवन में कितने ही व्यस्त क्यों न हो। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आपकी भावनाएं कभी झूठी नहीं होती। वे आपके विचारों की सही संकेतक होती है और बताती है कि आप काम अपनी व्यक्तिगत सच्चाई और पूरे मन से कर रहे हैं या नहीं। अपनी भावनाओं की उपेक्षा ना करें और नहीं उन्हें तर्कों से दूर करें। पहले सिर्फ उन पर ध्यान दें। अगर वे सकारात्मक, आशा, आकांक्षा, स्वीकृति, प्रशंसा, प्यार और आनंद नहीं है तो या तो उन्हें निकाल कर बाहर करें या किसी अच्छी भावना पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसका अर्थ है कि किसी ऐसे विचार को चुनें जिससे अच्छा महसूस हो, या जो कुछ आप कर रहे हैं बस उसमें बदलाव करें। कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी हो। टहलने जाएं, कोई संगीत सुने, बिल्ली पाल लें, कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाएं और ऐसा कुछ करें जिससे आप सकारात्मक भावनाओं की ओर लौट आए। डेविड और हॉकिंस कहते हैं कि हर चीज जो आप होते हुए देखते हैं वो आप जो कुछ है उसी का नतीजा है।
अंदरूनी और बाह्य प्रतिक्रिया। याद रखें, खुशी आपकी अंदरूनी निर्देशन प्रणाली है। यह आंतरिक प्रतिक्रिया देने वाला आपका अपना उपकरण है। अगर आप उत्साहित और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, तब संभावना इस बात की है कि आप सही रास्ते पर हैं और अपनी व्यक्तिगत सच्चाई से तालमेल बिठाए हुए हैं। अगर आप निराश, दुखी और हताश हैं, तो आप शायद सही रास्ते पर नहीं हैं। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। जब आप प्रसन्न होते हैं, तब आप सही कर रहे होते हैं, इसलिए उसे करते रहें। इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपना लक्ष्य आनंद की ओर साधे रहें। वर्तमान समय की आपकी खुशी भविष्य में आपके लिए और खुशी को आकर्षित करने की कुंजी है। इस अंदरूनी प्रतिक्रिया के अलावा आपको लगातार बाह्य प्रतिक्रिया भी मिल रही होगी, ब्रह्मांड से संदेश। यह प्रतिक्रिया बहुत तरीके से मिलती है। आपको सूक्ष्म या कई बार कम सूक्ष्म संकेत व्यक्ति, परिस्थिति और आपके जीवन की घटनाओं के माध्यम से मिलते हैं। आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसे समय का अनुभव आपने किया होगा जब आपके दिमाग में कोई बात कौंध जाती है। हर चीज आपके पास आसानी से तथा बिना परिश्रम के आ जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपके कार्यों और प्रयासों को समर्थन मिल रहा है। यह बाहरी प्रतिक्रिया है जो आपसे कह रही है कि आप सही रास्ते पर हैं। इससे ठीक विपरीत कई बार ऐसा होता है कि आपको हर मोड़ पर अवरोध का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। यह बाह्य प्रतिक्रिया है जो ब्रह्मांड आपके बचाव के लिए और आपको यह बताने के लिए उपलब्ध कराती है कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आप बहाव के विपरीत उल्टी दिशा में तैर रहे हैं। ये अंदरूनी और बाहरी प्रतिक्रियाएं आपको यह बताती है कि कब आप सही रास्ते पर हैं, कब आप गलत रास्ते पर हैं। आपको केवल इस बात का ध्यान देना होगा कि ये संकेत आपसे क्या कह रहे हैं। अगर आप उनको अवसर देंगे तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। मारियो कुमो कहते हैं कि हर बार जब मैंने किया कुछ ऐसा जो नहीं लगा सही, वह अंत में नहीं साबित हुआ सही। यह स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम दुख, शोक और संताप का सामना करते हैं। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और बिना भाटा के हम ज्वार का महत्व नहीं समझ सकते। अंधेरे के बिना हम रोशनी का महत्व नहीं समझ सकते। इस तरह का दुखद समय अक्सर भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत क्षीण अवसर प्रदान करता है। हमें यह इस स्थिति की तुलना कर हमारे जीवन के अनेक सुखकर चीजों को समझने और उनके प्रति कृतज्ञ होने का अवसर देता है। जाहिर है कि दर्द और निराशा के बीच अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक रखना काफी कठिन है।